हर्षद मेहता स्कैम 1992। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम भारत के वित्तीय इतिहास का एक कुख्यात घोटाला है। इसने न केवल भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया, बल्कि वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता को भी उजागर किया। हर्षद मेहता, जो एक प्रमुख ब्रोकर थे, ने बैंकिंग प्रणाली में गंभीर धांधली की, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पृष्ठभूमि: 1980 के दशक में भारतीय शेयर बाजार में वृद्धि हो रही थी। इस समय हर्षद मेहता ने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक प्रभावशाली ब्रोकर बन गए। वे अपने विशेष स्टॉक मार्केट के दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। हर्षद ने अपनी योग्यता और कुशलता से कई निवेशकों का विश्वास जीता। घोटाले की शुरुआत: घोटाले की शुरुआत तब हुई जब हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच एक ऐसे वित्तीय उत्पाद का उपयोग किया जिसे सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है। वे बैंकों के बीच धोखाधड़ी से पैसे स्थानांतरित करते थे। मेहता ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों का इस्तेमाल किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और अन्य सरकारी बैंकों का नाम प्रमुखता से शामिल था। रणनीति: हर्षद मेहता की मुख्य रणनीति बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट में उच्च निवेश करने की थी। उन्होंने बैंकों से पैसे उधार लेकर अपने शेयरों की कीमत आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की। इसके लिए उन्होंने फर्जी चेक और दस्तावेजों का सहारा लिया। जब बैंकों ने अपने पैसे की मांग की, तो मेहता ने इसे चुकाने के लिए नए निवेशकों से पैसे उगाहने की कोशिश की। 1992 में खुलासा: 1992 में जब कुछ बैंकों ने हर्षद मेहता से पैसे की वसूली की कोशिश की, तब यह मामला सार्वजनिक हुआ। मीडिया ने इस घोटाले को उजागर किया, जिससे भारतीय शेयर बाजार में अराजकता फैल गई। कई निवेशक अपनी पूंजी खो बैठे और बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स, जो कि 4,500 के स्तर पर था, एक ही दिन में 1,000 अंक गिर गया। प्रभाव: इस घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर गहरा असर डाला। कई निवेशक और आम लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें सरकार और वित्तीय संस्थानों के प्रति अविश्वास बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सरकार ने कई सुधार किए, जैसे कि SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना और वित्तीय विनियमन में कड़े नियम लागू किए। न्यायिक प्रक्रिया: हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्हें भारी जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपनी सजा के दौरान कई अन्य निवेशकों के साथ अपने संबंध बनाए, जिससे उनकी छवि को कुछ हद तक बहाल करने में मदद मिली। निष्कर्ष: हर्षद मेहता का घोटाला न केवल एक व्यक्ति की लालच का परिणाम था, बल्कि यह भारतीय वित्तीय प्रणाली में मौलिक कमजोरियों को उजागर करने वाला था। यह घटना आज भी वित्तीय प्रबंधन और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में देखी जाती है। इसके बाद से भारतीय शेयर बाजार में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसे घोटाले न हों। इस घोटाले ने यह भी दिखाया कि सही जानकारी और वित्तीय जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है, ताकि निवेशक बेहतर निर्णय ले सकें और धोखाधड़ी से बच सकें।